बिल्कुल स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और आप देख रहे हैं योर स्टॉक यानी आपका अपना शो जहां आप हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से पूछते हैं सवाल और आपको मिलता है जवाब। लेकिन सवाल कैसे है, हम तक सवाल पहुंचाना काफी आसान है। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होगा, उस पर आप मैसेज करके, कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप हमें उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हैंडल हो। और अगर आप ये वीडियो इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, वहां से भी हम आपके सवाल जो हैं वो उठाते हैं और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट से उस पर राय लेते हैं। तो काफी अच्छा तरीका है, काफी आसान तरीका है सवाल पूछने का। तो ऐसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये थे तौर तरीके जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। स्पष्ट भाषा में सवाल पूछिए। इन सब के बीच में स्नेहा जी, दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ बनी हुई। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं आपके पास फटाफट से आऊँ, लेकिन ज़रा बाजार की एक इस वक्त की चाल क्या कहती है वो ज़रा देख लेते हैं। तो एक रिकवरी की कोशिश में बाजार, हालांकि अभी भी अगर हम निफ्टी को देखें तो लाल निशान में 25,950 के पास इस वक्त कारोबार होता हुआ। बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटा है, 59,000 के पास इस वक्त नजर आता हुआ। ब्रॉडर मार्केट अगर देखें मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अभी भी लाल निशान कारोबार हो रहा है। हालांकि यहां पर भी एक रिकवरी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब जो गिरावट है वो थोड़ी और कम होती हुई निफ्टी स्मॉल कैप में, हालांकि अभी भी ½ % से ज्यादा का करेक्शन लगातार बना हुआ है। तो स्नेहा, इस बाजार में रिकवरी अटेम्प्ट तो हो रहा है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट लग नहीं रहा था। जिस तरह की तेजी थी, लग रहा था कि 26,000 के लेवल को कहीं तोड़ेगा निफ्टी, लेकिन आज एक्सपायरी के दिन मुनाफा वसूली हावी हुई। हालांकि एक बार फिर से रिकवरी अटेम्प्ट, किस तरह से रणनीति बनाए इस बाजार में? ओवरऑल अगर आप देखें तो ये थोड़ा प्रॉफिटिंग, अगर आप देखें निफ्टी एक साइकोलॉजिकल मार्केट के आसपास था और आज बीइंग एन एक्सपायरी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल था। मेरा मानना है ओवरऑल जिस तरह का आज का अगर आप डेटा देखें ऑप्शंस के, तो काफी अच्छी राइटिंग है, जो कि हमें 25,900 950 दोनों के ही स्ट्राइक में दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 25,950 से लेके 26,000 इस बीच में एक एक्सपायरी दे सकता है। अगर 26,000 रीच करिए आज के दिन तो थोड़ा सा एक मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज आई वुड से करके जिस तरह से 26,000 के उधर स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है, वो अभी एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, जिसको सरपास करना आज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। बट पोजिशनली आई बिलीव 26,000 के ऊपर हम पॉसिबिलिटी है करके कि काफी ज्यादा कि हम उसके ऊपर जाए। इनफैक्ट 26,100 के आसपास एक हर्डल है, जो कि स्ट्रॉन्ग हर्डल है। उसके ऊपर जाते हुए निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। मे बी हम 26,400 500 फिर जल्द ही देख पाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है, बट ये आज के लिए है। बट पोजिशनली आई थिंक यहाँ पे अगर आपको डिप मिलता है टुवर्ड 25,900 25,850 ये जोन के आसपास तक, तो वहां पे उसे यूज ही करना है टू गो। तो इंडेक्स पर ये व्यू है स्नेहा सेठ जी का। लेकिन अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंस जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से शेयर पर है आपका सवाल? बताइए सवाल कौन से शेयर पर है आपका? ये ज्योति पाथ लैब का शेयर है, 24 क्वांटिटी 400 रुपए का। ज्योति पाथ लैब का आपके पास शेयर अभी कितने टाइम का नजरिया है आपका? मिनिमम 1 ईयर कम से कम होल्ड कर सकते हैं अभी। 1 साल तक का नजरिया आपका शेयर पर है और अभी जो ये शेयर 310 पर कारोबार कर रहा है और आपके खरीद भाव से नीचे आ चुका है। 24 क्वांटिटी, आपकी क्वांटिटी कम है, नुकसान कम हुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों से फैल चुका है शेयर। बिल्कुल। तो नेहा सेठ जी बताइए, 1 साल का नजरिया है इनका और इनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है ज्योति लैब, तो क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? ओवरऑल चार्ट से थोड़ा सा वीक ही है काफी समय से। अगर आप देखें तो ये स्टॉक में एक लोअर बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है और 300 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये स्टॉक इसके नीचे चला जाता है तो आई थिंक यहाँ और करेक्शन ज्यादा आ सकता है। तो अगर किसी के भी लॉन्ग्स हैं तो आप जो 300 के आसपास में भी एक वॉच करें।
अगर इसके नीचे जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एग्जिट करने की ही राय होगी। अपसाइड में जो अगर लेवल वॉच करना है, अगर यहाँ से थोड़ा ट्रेंड दिखता है और अगर हम 325 330 ये जोन निकाल देते हैं ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, तब जाके इसमें एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। नहीं तो चांसेस है जिस तरह का कंसोलिडेशन है, जिस तरह से अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली जो 20 EMA के आसपास रेजिस्ट करके ये नीचे जा रहा है, अब तो वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे जा रहा है। तो ये चीजें देखकर बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, बट यस 300 के आसपास एक सपोर्ट है, तो वो आपके लिए लास्ट होप रहेगा। अगर 300 के नीचे चला जाता है तो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से करेक्शन ज्यादा है, तब एग्जिट करने की सलाह। ठीक है, तो 300 का स्तर है वो बहुत ही क्रूशल स्तर है। अगर यहाँ से नीचे जाता है स्टॉक का तो आपको कहीं एग्जिट करने की सलाह मिलती है। आगे के जो लेवल्स हैं वो भी आपको स्नेहा जी ने विस्तार से बताया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरुण सिंह को जोड़ते हैं, गुरुग्राम से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अरुण जी नमस्कार, अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास टेक्स मैको के शेयर हैं लगभग 16,000 और 196 के भाव पे मैंने लिया था और 1 साल से लंबा में हो गया होल्ड करते हुए। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे भाव पे दोबारा आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और मैं अभी 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ। चलिए, अच्छा खासा नुकसान आपको यहाँ पर होता हुआ टेक्स मार्केट में 196 के भाव इन्होंने खरीदारी की हुई है स्नेहा, और वो फिलहाल 133 चल रहा है। नुकसान का दायरा मतलब काफी है, मतलब शायद नंबर्स देखते हुए भी अंदाजा व्यक्ति करता है, लेकिन एक पेशेंस कहीं ना कहीं बनाया हुआ था इन्होंने 1 साल से। अब कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, उसके बावजूद चूंकि नुकसान बहुत ज्यादा है तो ये चाह रहे होंगे कि ज्यादा नुकसान की भरपाई हो जाए। आपको लगता है 196 का लेवल अगर धैर्य के साथ बना जाए तो एटलीस्ट कम से कम इनकी रिकवरी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हो पाए? यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी समय से इसका थोड़ा सा वीक ही है। लास्ट अगर आप अगस्त 24 देखें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली थोड़ा सा रिस्पाइट में आया था, बट वो भी वहां पे अगर आप देखें तो हायर लेवल्स पे सेलिंग ही दिखी है। इनफैक्ट उनके जो बाइंग लेवल्स है उसके आसपास ही 185 190 यही जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया अभी के लिए। तो आई बिलीव यहाँ पर तेजी आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक थोड़ा सा देखिए ये स्टॉक 140 142 145 ये निकाले, तभी ही जाके इसमें स्ट्रेंथ आएगा। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख के तो मुझे अभी के लिए तो लग रहा है करके कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट ही करे। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो रिसेंटली एक चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो 130 127 के आसपास ये काउंटर ने सपोर्ट लिया है रिसेंटली, उसी के आसपास अब एक बार अभी है। तो मेरा मानना है उसी को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। बट यस अगर 129 127 को भी देता है तो इसमें एग्जिट करने की सलाह होगी। अपसाइड में जो मैं आपको लेवल्स बताए 143 145 ये लेवल्स के ऊपर अगर जाता है स्टॉक तो वहां एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये एक रेंज है, इसे वॉच करें, उस हिसाब से आप एग्जिट या फिर होल्ड कर है। अगर स्ट्रेंथ आती है यहाँ से सपोर्ट रहा है, काउंटर स्ट्रेंथ दिख रहा है 145 के ऊपर जा रहा है तो बने रह सकते हैं। बिल्कुल। स्नेहा जी पूछना चाहूंगे कि आप कह रहे हैं इस पे एग्जिट कर सकते हैं, तो कोई दूसरा स्टॉक इनको सुझाया जाए जिस पर यहाँ से ऐसा निकाल के ये जो ये भरपाई कर पाए? आई वुड नॉट से कि अभी एग्जिट करें बिकॉज उनकी काफी अच्छी है, काफी ऊपर है इनफैक्ट, और जो स्टॉक जिस तरह अभी प्लेस्ड है तो एक सपोर्ट जोन है के लिए विच इज अराउंड 127 130। तो अभी के लिए वो जो स्टॉप लॉस मैं बता रही हूँ उसे मेंटेन करके बने रहे, क्योंकि इतना समय दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी इज ऑल्सो देयर। तो ये एक अभी के लिए तो आई वुड से कि ये स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अपसाइड में यहाँ पे तेजी आती है और 145 का लेवल्स क्रॉस हो जाता है, तभी जाके इसमें कुछ एक मीनिंगफुल बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये एक रेंज है, इसे उस हिसाब से अभी प्ले करें। बिल्कुल, अभी जो है वो इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस के पास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। इससे भी नीचे आता है तो एग्जिट करने की सलाह। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून अजय, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। बताइए, सवाल बताइए अपना। हाँ मैडम, मेरे पास अदानी पोर्ट है। बिल्कुल, अदानी पोर्ट के कितने शेयर्स लिए आप? ₹8 के भाव में। ओके,
1200 के भाव पे आपने 35 शेयर्स लिए हैं और अच्छे लेवल पर आपने खरीदारी की है। अभी दूसरा 1495 है के ऑनलाइन। लेवल पर कारोबार कर रहा है। आपके दूसरे हेलो। सवाल के लिए भी आपके पास आएंगे, लेकिन अदानी पोर्ट पहले एक बार राय ले लेते हैं स्नेहा जी से। बताइए स्नेहा जी, अच्छी पकड़ ली है इन्होंने अदानी पोर्ट में, बताइए क्या रणनीति होगी इनके लिए आगे के लिए? आई वुड सजेस्ट उनके बाइंग लेवल्स डिसेंट है और प्रॉफिट भी हो रहा है, बट आई थिंक यहाँ पर और बने रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है। हालांकि एकदम मोमेंटम बेस्ड वाला बाइंग नहीं है, बट येस यहाँ पर जिस तरह का ओवरऑल सेटअप है, वीकली चार्ट भी अगर आप देखें और डेली चार्ट भी देखें, आई बिलीव यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को सरपास किया है इस काउंटर ने। अराउंड 1450 से लेके 1480 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि काउंटर ने सरपास। तो यहाँ पे डिप्स आ सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। अपसाइड यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से करके कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो अब अराउंड 1470 का एक एसएल लगा के बने रहे इसमें। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि यहाँ से वन से दिस काउंटर सरपासेस 1530 जोन, तो पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से एक अच्छी स्ट्रेंथ देख पाएंगे, जिसके कारण ये स्टॉक 1600 या 1620 के लेवल्स भी दिखा और उसके ऊपर भी लेवल्स पॉसिबल है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि होल्ड करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करके। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने की आपको सलाह। अजय जी, हमें अपना दूसरा स्टॉक बताइए, कौन सी खरीदारी की था आपने? Hyundai इशू प्राइस के प्राइस है 28 से 1960 में। ठीक है, Hyundai पे राय देते हैं। बताएं स्नेहा, Hyundai पे क्या राय बन रही है? 1960 इशू प्राइस के भाव से बने हुए हैं और यहाँ पर कहीं फायदे में। अगर आप ओवरऑल चार्ट का सेटअप देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन है इस काउंटर में, बट आई वुड से करके कि बने रहना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट के आसपास, जो अगर आप देखें तो डेली चार्ट में जो 89 में है उसी के आसपास से काउंटर सपोर्ट ले रहा है। आई बिलीव पॉसिबिलिटी है करके कि हम 2400 450 ये जोन देखें, और जब भी काउंटर 400 450 ये जोन, स्पेशली 450 से लेके 470 का जोन निकाल देता है, तो इसमें एक मोमेंटम आ सकता है जो कि अभी के लिए मिसिंग है। अभी के लिए फिलहाल अगर आप देखें तो रेंज अराउंड 2460 470 ऑन द हायर साइड, और नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है अराउंड 2300। तो ये एक रेंज है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक रेजिस्टेंस जोन ये काफी ज्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो बने रहे। बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक पर होल्ड करने की सलाह। अजय जी, कोई तीसरा स्टॉक भी है क्या आपके पास? हाँ, HPCL है। HPCL कितनी क्वांटिटी है और क्या खरीद भाव है आपका? 361 खरीदी है और 225 शेयर है। बिल्कुल, पहले तो बधाई हो, तीनों स्टॉक पर आपको मुनाफा होता हुआ। स्नेहा जी बताइए, तीसरी पिक भी इनकी काफी अच्छे लेवल पर है, क्या रणनीति होगी? जी, यहाँ पर भी चार्ट काफी स्ट्रांग है। अगर आप मंथली चार्ट भी देखें तो लास्ट 2 महीने इस काउंटर के लिए काफी अच्छा रहा है, और ओवरऑल जो इस तरह का सेटअप है, तो आई वुड से करके कि अगर किसी के लॉन्ग है तो 450 का एक एसएल लगा के यहाँ पे बने रहना चाहिए। पॉसिबिलिटी करके कि जो अभी रिसेंटली हाई गया था अराउंड 495 के आसपास, ये लेवल सरपास होने के काफी ज्यादा चांसेस है, और पॉसिबिलिटी के हम 520 530 ये लेवल भी देख पाए। तो आई वुड से इसे स्टॉक में बने रहेंगे, स्टॉप लॉस लगा लिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा नीचे नहीं जाए। बट येस, आई वुड से करके कि पॉसिबिलिटी ऑफ एन अप मूव फ्रॉम हियर इज वेरी मच हाई। चलिए, तो तीनों स्टॉक पर आपको बनने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस के जो लेवल्स हैं उनका विशेष रूप से ध्यान दीजिए। फिलहाल चूंकि ज्यादा स्टॉक में फायदे में है, इसलिए थोड़ा सा और समय देना जरूरी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं और अमित कुमार जी को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे बिहार से जुड़े हैं। अमित जी नमस्कार, बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं पटना से बोल रहा हूँ सर। पटना से। तो बिहार में त्योहार वार तो खत्म हो गया, चुनाव भी खत्म हो गया, तो अब तो ठंड पड़ रही है बिहार में। बढ़िया। हाँ सर, बढ़िया है सर, बढ़िया है। हमें बताइए क्या की जाए, आपकी कौन सा शेयर आपने खरीदा हुआ? सर मैंने अडानी का ले रखा है सर, ये 500 शेयर 100 के रेट पे। ठीक है। अडानी का सर मैंने ले रखा है 500 शेयर 170 रुपए के प्रति शेयर। ठीक है, कितना टाइम देना चाहते हैं आप? सब लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। क्या बात है, आज अडानी
के स्टॉक्स पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। स्नेहा जी, ज़रा फटाफट से राय दीजिए। 172 मतलब ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और वहाँ से अभी देखें तो थोड़ा ही नीचे है स्टॉक, आज कहीं ना कहीं गिरावट का शिकार हो रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं तेज़ी वाले दौर में खरीदारी की है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, किसी तरह की हड़बड़ी में नहीं है। 10,300 का नुकसान होता हुआ। आई थिंक ओवरऑल जिस तरह का सेटअप है, मे बी इस स्टॉक में थोड़ा सा और प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो करेक्शन आ रहा है थोड़ा सा वॉल्यूम्स है उसमें, बट आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करना है दैट इज अराउंड 140 138 के जोन के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक गैप के साथ ही वहां से एक जो स्ट्रेंथ दिखी थी वो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आई वुड लीव किसी के अगर लॉन्ग्स हैं तो आप अराउंड 40 का एसएल लगा के बने रहे। यहाँ से तेजी आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टॉक में हम अपसाइड में एटलीस्ट 160 162 का लेवल देखें। इसके ऊपर जाता है तब यहाँ स्ट्रेंथ आ सकती है, नहीं तो कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अदानी पावर पर ये व्यू स्नेहा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए और हमारे दर्शक जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने के लिए। लेकिन मैं सातारा से बोल रहा हूँ। ठीक है, बताइए क्या मदद की जाए। सर मेरे पास वेदांता के 450 शेयर था, 211 शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू? लॉन्ग टर्म हुडको, दूसरा हुडको है। हाँ वो है मेरे पास 1050 शेयर, 240 ही लिया है, और लॉन्ग टर्म में क्या व्यू सर? 240 पे हुडको और 450 पे इन्होंने वेदांता लिया हुआ है। दोनों स्टॉक का जो है लॉन्ग टर्म के नजरिए से गौरव रखना चाहते हैं और इंटरेस्टिंग है दोनों की, क्योंकि दोनों स्टॉक में एक तरह इनको फायदा होता है। वो बताइए क्या करना चाहिए। यस, हाय प्रशांत, गुड आफ्टरनून। शेयर्स का चुनाव अच्छा है व्यूअर का। जहां तक वेदांता की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना है। 8 साढ़े 8% डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी निराशाजनक नहीं रहती है। आज के इस साल ईयर टू डेट की बात करें तो 15% से ऊपर के रिटर्न से स्टॉक ने ऑलरेडी दे चुके हैं। आने वाले समय में भी हम इसमें एक पॉजिटिव आउटलुक की उम्मीद करते हैं। हुडको की बात करते हैं। आप हुडको के अंदर भी एक अच्छा एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसके भी डिविडेंड यील्ड रीजनेबल है, स्टेलर परफॉर्मर रहा है, साल दर साल अच्छा ग्रोथ चलता हुआ हमने देखा है इस स्टॉक के अंदर। और आने वाला समय खासकर मुझे इसमें हुडको के अंदर इमीडिएट ही एक ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। इवन आज के सत्र में भी हुडको की परफॉर्मेंस अच्छी ही है, लगभग 2% की तेजी के साथ है। तो हुडको भी एक अच्छा चुनाव है। यहाँ से हुडको के अंदर मुझे नियर टर्म में ही 300 का लेवल आता दिखाई दे रहा है। तो अगर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं कंसिडर करूं, आई रियली फाइंड नो रीजन कि हुडको अंदर हमें 20-25% का रिटर्न सालाना बेसिस पे क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो दोनों स्टॉक्स पर ये सलाह गौरव जी की ओर से आती हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। बताइए राज जी, कौन सा सवाल है आज आप? नमस्कार जी, मेरे पास आरईसी है 680 400 के भाव पर। ओके, और कितना टाइम रुक सकते हैं आप और कब की खरीदारी है आपकी? करीब 8 महीने करीब हो गए मेरे को लिए हुए, और अभी 6 महीने से 1 साल तक वेट कर सकता हूँ मैं अभी इसको। ओके, तो एक अच्छी खासी रैली 2023 से 24 के बीच में हमने शेयर पर देखी थी, जहां 200 रुपए से ये स्टॉक जो है वो 650 के लेवल तक भी गया था। लेकिन वहां से लगातार मुनाफा वसूली आती हुई और स्टॉक जो है वो 600 का लेवल दोबारा नहीं देख रहा है। 360 358 के करीबन आज कारोबार कर रहा है। बताइए गौरव, आरईसी क्या सलाह होगी? 400 पर इनकी खरीदारी है और 600 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। शेयर का चुनाव अच्छा किया गया है। 5-1% के डिविडेंड यील्ड है। 8 महीने से होल्ड कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, 6-8 महीने अभी और होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल जिन लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स इंप्रेसिव हैं। शेयर के अंदर अच्छा खासा एक करेक्शन हमें हायर लेवल से देखने को मिल चुका है, विच इज अ पॉजिटिव साइन नाउ, क्योंकि अब यहाँ से चलने की गुंजाइश काफी बन जाती है। 28% की गिरावट इस साल में आ चुकी है। शेयर अपने सपोर्ट लेवल्स के नजदीक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जिस तरीके से इसके तिमाही नतीजे आ रहे हैं, अच्छे कंसिस्टेंट
रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है। सितंबर तिमाही के नतीजों में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमने देखने को मिली, बहुत और खासकर सेल्स फ्रंट पे। अगर सितंबर टू सितंबर में कंपेयर करूं तो लगभग 10% का इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। ये काफी सारा पॉजिटिव संकेत है। आई थिंक नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में हमें इस स्टॉक के अंदर रिवर्सल मिलना चाहिए, देयरफॉर मैं होल्ड करना दूंगा इस स्टॉक पे। चलिए, होल्ड करने की आपको सलाह यहाँ पर, के लेवल्स भी ध्यान रखिएगा। अगले जो दर्शक हैं उनको अपने साथ जोड़ते हैं। राजश्री हैं हमारे साथ इस वक्त फोन पे। राजश्री नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, कौन सा शेयर लिया है? सर मेरे पास टाटा पावर के शेयर है 150 375 के भाव से। क्या बात और लॉन्ग टर्म का भी है सर मेरा। चलिए, अच्छी बात यह है कि आप टाटा पावर में एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत कहीं कहीं 375 का भाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भाव भी है, करेक्शन में खरीदारी की। और अच्छी चीज़ ये है कि लंबा नजरिया इस स्टॉक में लेकर चल रहे हैं। तो गौरव, लंबी अवधि के हिसाब से तो कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इनकी बाइंग भी अच्छी 375 की। जी बिल्कुल, लंबी अवधि के हिसाब से देखें तो टाटा पावर में कोई ऐसी मुझे दिक्कत परेशानी का सबब नहीं नजर आता है। एक सलाह जरूर रहेगी, चाहे तो थोड़ा सा यहाँ से बुकिंग करके या ऐड ऑन करते हुए आप अदानी पावर को और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, तो आपका विद इन द पावर स्पेस ही थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड वो अप्रोच हो जाएगी। अदानी एक एग्रेसिव नेचर में है और जिस प्रकार से अभी लेवल्स पे अवेलेबल है वो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, निचले भाव पे मिल रहा है। ऑफ लेट जो एक तेजी के बाद अच्छे प्रॉफिट टेकिंग के बाद मिल रहा है, 180 तक छू गया था, अभी शेयर 150 के भाव के आसपास मिल रहा है। अगर इन दोनों स्टॉक्स को हम साल भर की अवधि के लिए और रख लेते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल जाता है। अब टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है और वो एक लंबा समय हो गया है जो काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। 420 का वो आंकड़ा लगभग बनता है जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा, वो सरपास करता है तो 450 से 475 की रेंज के लिए शेयर आगे जाएगा। तो अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा देना पड़ेगा। इसलिए मैं उन्हें साथ में अदानी पावर और अपनी टीम में ऐड करने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि उसका रिटर्न पोटेंशियल, क्विक रिटर्न पोटेंशियल की गुंजाइश ज्यादा है। को अदानी पावर यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव लग हुआ और इस लेवल पर ऐड करने की सलाह जो है इनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन अब वक्त तो चला है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियंस का। छोड़ते हैं, जिग्नेश हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। जिग्नेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जिग्नेश, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जिग्नेश, पूछिए अपना सवाल। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, जिग्नेश की जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल उन्होंने भेज के रखा हुआ है। आईटीसी पे गौरव इनकी खरीदारी है। मैं बाइंग प्राइस बता देता हूं, 412 का इनकी खरीदारी का स्तर है। 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और फिलहाल हल्के नुकसान में है। 3500 का नुकसान इनको हो रहा है। और हालांकि नज़रिया इन्होंने नहीं बताया, फोन लाइन पे जुड़ जाते तो नज़रिया भी पूछ लें, लेकिन 412 के हिसाब से आईटीसी, बताइए क्या राय होगी आपकी? देखिए, आईटीसी का भी शेयर पिछले काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। ओवरऑल एफएमसीजी पैक की बात करूं तो कोई उत्साह नहीं देखने को मिला है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इस सेक्टर में। आईटीसी भी उसी चीज से गुजर रहा है। शॉर्ट टर्म अगर उनका नजरिया है तो मेरी तरफ से उन्हें सलाह होगी 395 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगता है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से भी चीज को रख रहे हैं जहां पे 6-8 महीने, साल भर से ऊपर की अवधि के कंसिडर कर रहे हैं स्टॉक को, तो मैं सलाह दूंगा एक स्टॉप जरूर अपने दिमाग में बना के रखें। अगर इस प्राइस गिरता है और 365 रुपए के नीचे आ जाता है तो बेहतर होगा कि अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करना स्टार्ट करें, ग्रेजुअली एग्जिट करना स्टार्ट करें, क्योंकि उस टाइम पे ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट, जो कि एक रिवर्सल संकेत देती है। गौरव जी की तरफ से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की ही सलाह आती हुई यहाँ पर। लेकिन अब बाजार की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, लेकिन एक शेयर है आज जो कि तेजी
साथ कारोबार